नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका KKSPR न्यूज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत और चीन के बीच छिड़ी एक ऐसी जंग के बारे में जो गोलियों से नहीं, आंकड़ों और आर्थिक नीतियों से लड़ी जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं GDP की जंग की। क्या भारत चीन को पीछे छोड़ सकता है? क्या हम एशिया की असली आर्थिक ताकत बन सकते हैं? और क्या भारत 2047 तक चीन से भी बड़ा सुपर पावर बन सकता है? दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी तस्वीर जिसमें भारत सिर्फ बराबरी नहीं करता बल्कि आगे निकलने की तैयारी में है। चीन, वो देश जिसने 80 के दशक में अपनी अर्थव्यवस्था को खोलकर पूरी दुनिया को सस्ते श्रम और जबरदस्त निर्यात से चौंका दिया। आज चीन की GDP लगभग 17.5 ट्रिलियन डॉलर है और वो अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं भारत की GDP लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर है। लेकिन रुकिए, सिर्फ आंकड़े देख करके निष्कर्ष मत निकालिए, क्योंकि इस जंग में असली सवाल है कि ग्रोथ रेट कौन जीत रहा है, संभावनाएं किसके पास है और भविष्य किसके साथ है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, जहां चीन की GDP ग्रोथ 4% से भी नीचे आ चुकी है। वहीं भारत लगातार 6 से 7% की दर से बढ़ रहा है। IMF और वर्ल्ड बैंक तक कह चुके हैं कि अगले दशकों में भारत वो इकलौता देश होगा जो चीन की जगह ले सकता है, न सिर्फ आबादी में बल्कि आर्थिक प्रभुत्व में भी। और दोस्तों, ये केवल एक अनुमान नहीं है, जमीन पे ये बदलाव भी दिखने लगे हैं। चीन की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन अब वही ताकत उसकी सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। वजह है चीन की लेबर कॉस्ट अब सस्ती नहीं रही। पश्चिमी देश चीन पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। अमेरिका, यूरोप, जापान जैसे देश अब China+1 पॉलिसी अपना रहे हैं, यानी चीन के अलावा भारत जैसे विकल्प खोज रहे हैं और यहीं से भारत की असली एंट्री होती है। भारत आज मेक इन इंडिया और PLI स्कीम जैसे अभियानों के जरिए दुनिया की फैक्ट्री बनने की ओर बढ़ रहा है। एप्पल, सैमसंग जैसी कंपनियां अब भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस बना रही है। 2024 में भारत मोबाइल एक्सपोर्ट में चौथे स्थान पर आ चुका है। और यही नहीं, भारत अब केवल असेंबली लाइन नहीं रहा दोस्तों, बल्कि इनोवेशन का हब भी बनता जा रहा है। चीन जहां आज AI और चिप उद्योग में अमेरिका से लड़ रहा है, वहीं भारत इक्वलिटी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI टैलेंट पूल बन चुका है। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे UPI, डिजिलॉकर, कोविन अब दुनिया के लिए एक मॉडल बनते जा रहे हैं। भारत में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की बाढ़ आ रही है और डिजिटल इकोनॉमी 2030 तक $1 ट्रिलियन को पार कर सकती है। अब बात करते हैं जनसंख्या की, जो चीन के लिए बोझ बनती जा रही है, लेकिन भारत के लिए उसका अवसर। चीन आज अपनी बुजुर्ग आबादी से जूझ रहा है और वर्कफोर्स घट रही है। वहीं भारत में 65% से ज्यादा आबादी आज 35 साल से कम उम्र की है। यह युवा शक्ति ही वो असली ताकत है जो भारत को चीन से आगे ले जा सकती है, बशर्ते हम इस जनसंख्या को शिक्षित करें, कुशल बनाएं और तकनीकी रूप से सक्षम बना पाएं। चीन की सबसे बड़ी चिंता ये भी है कि उसकी पारदर्शिता खत्म होती जा रही है। दुनिया अब चीन पर भरोसा नहीं कर रही, निवेशक पलायन कर रहे हैं। वहीं भारत ने लोकतंत्र, पारदर्शिता और भरोसे के साथ अपने दरवाजे खोले हैं। विदेशी निवेशक अब भारत को अगली ग्रोथ स्टोरी के रूप में देखते हैं। अब सोचिए, भारत की मैन्युफैक्चरिंग गति पकड़ेगी तब युवा शक्ति स्किल्ड होगी, और जब विश्व बैंक और IMF भारत को ग्लोबल लीडर कह रहे होंगे, तो क्या चीन की वर्तमान लीडरशिप हमेशा बनी रह सकती है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इस GDP की जंग में भारत धीरे धीरे चीन के बराबर नहीं बल्कि आगे निकलने की योजना पर काम कर रहा है। और अगर भारत हर साल 60% या उससे अधिक दर से बढ़ता है तो 2045 से पहले भी भारत चीन को GDP में पछाड़ सकता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये भविष्य की वो पटकथा है जो अभी लिखी जा रही है। तो आइए इस बदलाव का हिस्सा बनिए, अपने भारत पर गर्व कीजिए। मेड इन इंडिया को केवल प्रचार तक नहीं बल्कि व्यवहार बनाइए। देश की युवा शक्ति को शिक्षित कीजिए और याद रखिए, GDP सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों, बल्कि हम सबकी भागीदारी से बनती है। भारत बनाम चीन की ये जंग अब सिर्फ एक कंपैरिजन नहीं, एक चेतावनी है, एक चुनौती है और एक अवसर भी है। 2050 में इतिहास लिखेगा कि एक देश था जो अंग्रेजों की गुलामी से उठा, जिसने आपातकाल, गरीबी और विदेशी निर्भरता को हराया और जिसने एशिया की सबसे बड़ी शक्ति को शांति से
और लोकतंत्र के रास्ते से पछाड़ दिया। और इसी के साथ ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।